लखीमपुर खीरी जनपद के थाना क्षेत्र सिंगाही के मटहिया गांव में 2 दिन पूर्व हुई 3 वर्षीय बच्ची का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ के बाद पकड़ में आया। बताते चले मटहिया गांव के राजेश पाल की 3 वर्षीय लापता बेटी का शव गन्ने के खेत में मिला था। राजेश पाल ने गांव निवासी पड़ोसी पर हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खोजबीन में जुटी थी। घेराबंदी के दौरान आरोपी की पुलिस पर फायर झोंक भागने की असफल कोशिश नाकाम रही और पुलिस ने आरोपी अभियुक्त लेख राम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार ने बताया कि अभियुक्त पकड़ लिया गया है रेप और मर्डर का आरोपी। कैसे सर आपको सूचना मिली और किस तरीके से मुठभेड़ हुई? क्या ये थाना सिंगाही की घटना है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जैसे ही इस बात की सूचना कल मिली थी तो कल मैंने 4 टीमों का गठन किया था। एक एसओ सिंगाही के नेतृत्व में थी, एक एसओ निघासन के नेतृत्व में थी, एक एसओ बीरा के नेतृत्व में और एक जो है क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम थी। चारों टीमों को अलग अलग टास्क दिया गया था कि अभियुक्त कहाँ हो सकता है, उसकी जो स्थिति है वो कहाँ हो सकती है। उसके संबंध में टीमें रात भर टीमों ने कॉम्बिंग की। उसी कॉम्बिंग के दौरान ये सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त एक अपनी जो पूर्व ससुराल है तो उसके आसपास है। तो उस सूचना पे एक टीम वहाँ पे पहुँची और अन्य टीमें आ ही रही थी रास्ते में कि उसी दौरान गन्ने के खेत की तरफ जो है अभियुक्त भागता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद जो उसने पुलिस पे फायर भी किया। उसका पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त का नाम सुखराम है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल है सर? हाँ, 1-2 पुलिसकर्मी भी सूचना। तो बार बार क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिले में? देखिए, ये एक सामाजिक और मानसिक जो विकृति है ये उसका एक सामने निकल के आ रहा है। इस प्रकार के अपराधों को पुलिस के द्वारा अभियान चला के भी इसमें हम लोग प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इसमें सामाजिक जागरूकता, एक जो इंसानियत है, उन सब चीज़ों पे भी जो है आवश्यकता है समाज को अपने आप को वापस। अच्छा सर, इसके पीछे कोई कनेक्शन पुरानी रंजिश का इस तरीके से बात? हाँ, एक 2014 में अभियुक्त की पत्नी का मर्डर हुआ था। उसमें इस बच्ची के जो ताऊ हैं वो जेल गए थे, जिसका मुकदमा न्यायालय में अभी चल रहा है। लखीमपुर खीरी जनपद में गोला थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 13 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर गोला कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुखबिर की सूचना पर तितावी गांव में हथियार बनाने का भंडा फोड़कर गुरुवार को 2 लोगों को 10 तमंचा तैयार, 15 अर्धनिर्मित तमंचा के अलावा 315 व 12 बोर की 24 नाल और शस्त्र बनाने के उपकरण सहित किया गिरफ्तार। गुरुवार की रात वाराणसी बाबतपुर मार्ग पर घमहापुर में रात सड़क पर गुजर रहे सुभाष पटेल नाम के एक शख्स को कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कार सवार एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। सहकारी भूमि विकास बैंकों के चुनाव में भाजपा ने लहराया जीत का परचम। 311 में से 281 शाखाओं पर भाजपा की हुई जीत। बताते चले, इसके पहले सहकारी भूमि विकास बैंकों में सपा का कब्जा था। लखनऊ के चिन्हट स्थित इंदिरा नहर में कूदकर एक वृद्धा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नहर में कूदकर वृद्धा को बाहर निकाला। वृद्धा सफेदाबाद की रहने वाली बताई जा रही है। सुल्तानपुर के लम्भुआ विधायक देवमण द्विवेदी ने जनपद में कोविड-19 सर्वेक्षण किट की खरीद पर उठाए सवाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जांच कराए जाने की मांग की है। आरोप है कि शासनादेश के बाद भी 2800 रुपए के पल्स ऑक्सीमीटर की खरीदारी 9000 रुपए में हुई है। जारी किया, उसके माध्यम से सब आप लोगों को मालूम हो ही गया है। एक बात तो वह है, और आप जानते ही हैं कि
योगी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ी, किसी तरह की भी कोई गड़बड़ी या घोटाला जिसको आप कह रहे हैं या भ्रष्टाचार कहीं होगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन भैया डीएम साहब का कहना है कि ये आरोप निराधार है, जो भी खरीद फरोख्त की गई वो शासनादेश के अनुसार की गई है। तो जांच तो चल ही रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और शासनादेश 24 जुलाई को आया है और 24 जुलाई से लेकर 17 अगस्त के बीच में भी टोंगल जो लगा है वो हायर रेट के लिए लगा है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ का और अब इस बहाने से जिले और ज़िलों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह की होगा, जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट का ढोंगल लगा है उसको सबको फिर से रिफंड होना पड़ेगा, क्योंकि सरकारी ये तो हमारी सरकार ही घोटालों और गुंडागर्दी के खिलाफ आई है, तो उसमें कोई टॉलरेंस तो है नहीं, जीरो टॉलरेंस की बात है। ठीक है ना। थाना कोतवाली कादीपुर के तवक्कलपुर नगरा निवासी पिंटू को भवानीपुर के पास झाड़ी में मिला नवजात शिशु। पिंटू की चाची अर्चना बनी शिशु का पालनहार। भवानीपुर में सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वांछित हिस्ट्री सीटर मांगेराम फंसा पुलिस की गिरफ्त में, जिसे बिहारीगढ़ पुलिस ने अवैध शराब की खेप ले जाते समय गिरफ्तार कर लिया है। मांगेराम थाना क्षेत्र बिहारीगढ़ के इस्माइलपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।